फोन लगाया, जब फोन लगा तब ये मिलने को तैयार हुए। और आपकी बात तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची और मुख्यमंत्री जी सहमत हुए। एक बार मैं मुख्यमंत्री जी के लिए नारा लगवाना चाहता हूं, आप लोग साथ दीजिए। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। और मैं चाहूंगा कि मेरे बड़े भैया सिद्धार्थ भैया जो बेरोजगारों के हितैषी रहे शुरू से, और एक पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार एक टकटकी लगाकर पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जो यहाँ मौजूद है और जो हर जिले में मौजूद है, सोशल मीडिया के माध्यम से आज आपको सुनना चाहता है, आपको महसूस करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कही हुई बातें उसको सुकून हासिल देगी। आप आइए, आपका जो है स्वागत है। चलो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग 15 दिन से बैठे हुए हैं। मुझे कल ही, मैं तो छोटा भाई कहता हूं विक्की को, विक्की से जानकारी मिली तो मैंने कहा जरूर आओ। तो आप लोग के साथ, काफी लोगों के साथ, नेहा जी और आप सब लोग के साथ आए थे घर पे, और मैंने ध्यानपूर्वक आप लोगों की बातें सुनी और उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहा हूं। क्या निकला है यह तो भी नहीं कह पाऊंगा, मैं रास्ता साफ करता जा रहा हूं और यही मेरा काम भी है। इसलिए आप ही के सामने मैंने 2 जनों से जरूर बात करी और मुझे खुशी है कि जब मैंने दोनों से बात करी, दोनों का रिस्पांस जो था वो बड़ा पॉजिटिव था। और हम लोग के आयोग के अध्यक्ष तुरंत 1 घंटे में मिलने को भी तैयार हुए, आप लोग सब लोग गए भी। और मुझे खुशी है कि जब बातचीत होती है, संवाद होता है, तो रास्ता जरूर निकलता है, क्योंकि सरकार की मंशा ही है, चाहे मोदी जी वहां बैठे हो, केंद्र में बैठे हो, योगी जी यहां बैठे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो और लोगों को मिले। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी मैं अपने क्षेत्र से आ रहा हूं, वहां पे मैंने 5000 महिलाओं का समूह बनाया हुआ है। उस समूह के अन्य प्रकार की मैंने ट्रेनिंग करवाई पिछले 2 साल में, और उसको मैंने अपनी नानी के नाम से जोड़ा हुआ है, ललिता शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी थी। वो मेरी नानी है, मेरी माता जी की बड़ी बहन, मतलब मेरी माता जी की माँ है। तो स्वाभाविक है कि मेरा एक लगाव भी है, इस नाम से हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि वहां पर जिस प्रकार का समूह चलना चाहिए, जिस प्रकार का महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए, सरकार की जो योजना है उसका वो लाभ नहीं उठा पा रहे। तो वहां पे मैंने अधिकारियों को भी बुला रखा था, क्योंकि करने वाले तो वही हैं। हम तो एक अंग्रेजी में कहते हैं कैटलिस्ट बन सकते हैं, और उन लोगों ने भी अपना रखा। कुछ महिलाओं को आज से 1 साल पहले दोना पत्तल की मशीनें भी दी हैं। ऐसी 5 या 8 महिलाएं हैं। अगरबत्ती बनाने की मशीन दी हुई है, कुछ को चप्पल बनाने की मशीन दी है, और वह चप्पल बना के हर महीने 1 लाख की सेल कर रही है। दोना पत्तल बनाने वाली है, वो बना बताती है कि हमने जितना हम लेते हैं मटेरियल, रॉ मटेरियल लेते हैं, उतना हम बेच देते हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि आपको बैंक से लोन मिल जाए, तो उन्होंने कहा हमें 5 लाख 10 लाख का लोन मिल जाए हमारे समूह को, तो हम इसकी सेल 10 लाख से ज्यादा 20 लाख कर सकते हैं। ऐसा उन लोगों का प्रयास रहेगा। मैं इसलिए ये उदाहरण बता रहा हूं, कल मैं इन लोगों को भी बता रहा था, सरकार के पास एक लिमिटेड संसाधन होता है। क्योंकि मैं सरकार में रहा हूं, इसलिए मैं खुल के बात करता हूं और मैं घुमा के नहीं बात करना चाहता, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए। जैसे आपका घर चलता है
वैसे सरकार भी चलती है, जितना लाओगे उतना ही खर्च करोगे। तो लाते कहां से हैं? मेरी जेब से, आपकी जेब से, आपकी जेब से, इसी से टैक्स भरते भरते लाते हैं। और के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम से आता है पैसा सरकार के पास, और उससे अन्य चीजें होती हैं। रोड भी बनानी है, मैं निकलता हूं तो लोग, मेरी रोड नहीं बनी, तो रोड भी बननी है, लाइट भी आनी है, नाली भी बननी है, पुलिस की सुरक्षा भी आनी है, तो अन्य चीजें आती हैं। उसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में भी संसाधन है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने, मैं ये थोड़ा सा आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूं, भूमिका रख रहा हूं, और फिर मैं अपनी बात कहूंगा कि आप लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखों के बीच में समझाना सबसे कठिन होता है। तो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब मैं पहले तो दिल्ली में था, और दिल्ली के अंदर राजनीति कर रहा था, केंद्र की राजनीति कर रहा था, राष्ट्र प्रवक्ता, राष्ट्र सचिव, आंध्र का इंचार्ज, बंगाल का इंचार्ज, ये चलता था अमित शाह जी की टीम के साथ। वहां से जब यहां आया तो यहां पे मैंने देखा बड़ा जाति का खेल चलता है। तो मैंने कहा मैं कहां जाऊं, जिस जाति से मैं आता हूं वो तो बड़ी पढ़ी लिखी कही जाती है, वो कायस कहते हैं, और कायस लोगों के बीच में उनको समझाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं आपको समझा दूंगा। तो आप तो इसलिए बता रहा था, ये अर्थशास्त्र है, कहीं किसी ने वेदा पढ़ा है, वेद व्यास का पढ़ा है, तो एक आखिरी का वेद जो आता है उसको कहते हैं अर्थवेद। अर्थवेद यही है। तो उसके लिए सरकार को करना चाहिए कि सरकार को नई योजनाएं लानी चाहिए जिससे और स्कूल कॉलेजेस खुल सके। 70 साल से नहीं खुला, यही कारण है जो आप यहां बैठे हो, और ये मोदी जी ने खोल के दिखाया। मोदी जी ने खोला है, और वही नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसको NEP कहते हैं, उसके अंदर रास्ता खोलना शुरू करा है। और मैं अभी निवेश के लिए, मुझे भी अमेरिका भेजा गया था, मुख्यमंत्री जी ने भेजा, तो वहां पे अन्य कॉलेजेस से बात हुई है जो वहां से यहां पर अपनी कॉलेजेस खोलना चाहते हैं। मैं भी बोल नहीं रहा हूं, और उसको कहते हैं फिंगर्स क्रॉस, और मैं पूरी उम्मीद में हूं। एक संस्था से मैं ही बात करके आया हूं, हमारे खन्ना जी भी थे, वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना जी भी, अधिकारी भी थे, वो कहीं जमीन पे, धरातल पे उतरना शुरू हो गया, तो प्रयागराज की भूमि जो एक समय पे कही जाती थी शिक्षा का क्षेत्र है, वो भारत का फिर से शिक्षा का क्षेत्र बनने जा रहा है। इतना बड़ा काम होगा, वहां पे थोड़ी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना जो ग्रेजुएशन का है, जितनी भी आप डिग्री लेते हैं, उसको एक कदम और ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अब भारत के लिए नहीं, हम विश्व के लिए शिक्षा का केंद्र बन जाएंगे। तो ये संभव हुआ है क्योंकि मोदी जी ने कुछ किया है। मैं अभी पीछे गया था, कुराव गया था, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, जरूरी नहीं है जहां बैठे आप करिए, वो भी करिए आप उस शिक्षा के क्षेत्र में, मगर कुछ और भी सोच सकते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। एक आंदोलनकारी जैसे हमारे विकी है, ये मेरा छोटा भाई है, विकी जो है, इसी तरह से एक और आंदोलनकारी मेरे को कुराव में है, विजय करके, नौजवान, इन्हीं की उम्र का, ऐसे छोटा होगा। उसने एक प्लान बनाया, उस समय मैं MSME मंत्री था, लघु उद्योग का, और प्लान बना के मेरे सामने उसने रखा, इधर से उधर भटक रहा था, और वो भी आप ही की बिरादरी से आता है, उसने B.Ed करा हुआ था। तो वो मेरे सामने रख दिया, यहीं पे आया, बोलता मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को कोई लोन नहीं दे रहा है। मैंने कहा तुम्हारा प्लान क्या है? तो पढ़ा लिखा था, तो प्लान पूरा समझाया। मैं कहा ये संभव है? उसने बताया इतनी गाय यहाँ से मिलेगी, इस गांव से मिलेगी, इतना डिटेलिंग कर रखी थी। तो डेयरी लगाना चाह रहा था, तो मैंने बैंक से बात करी और अपने लघु उद्योग केंद्र में बात करी, उसको 1 करोड़ रुपए का लोन दिलवाया। आज मुझे खुशी है, अभी कुराव गया था पिछले 1 महीने पहले, तो उसको बैंक में बुलाकर 10 करोड़ रुपए का लोन दिया है, और वो 150 से 200 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। आप ये नहीं करोगे, आप ये करने वाले बन जाओगे। ऐसी भी योजनाएं हैं, मैं नहीं कह रहा सब कर सकते हैं, मैं कुछ लोग कर सकते हैं, और कुछ लोग, बहुत लोगों को
रोजगार दे सकते हैं। तो ये एक तरीके है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, जो मकसद है उसको छोड़ दीजिए, मगर ये भी तरीका है सोचने का और करने का। लेकिन आपके मुद्दे पे आता हूं, और आपके जो मुद्दे पे आ रहा हूं, मेरे ख्याल से जो कल विक्की से बातचीत हुई है, आप लोगों के प्रतिमंडल से बात जो हुई है, कमेटी कह लूं, तो आप लोगों के लिए एक सुझाव के रूप में रखा गया है। और ये बातचीत करने का तरीका भी होता है जिससे आगे बढ़ती है कि आप लोगों के साथ एक सरकार एक कमेटी बनाएगी और जो आप लोगों की मांगे हैं उस पर विचार करते हुए एक समाधान निकाला जाएगा। ऐसा सुझाव कल अध्यक्ष के रूप में आया है, मैंने मुझे बताया। साथ ही साथ अभी आपको भी जानकारी नहीं थी, मगर रास्ते में बात होते हुए आ रही थी विजय किरण आनंद से, कल 20 तारीख है, आप लोगों का 2 बजे या 3 बजे में से एक जगह देख लीजिएगा, कल आप लोगों का भी एक प्रतिमंडल उनसे मिलने जाएगा और वो भी आपके साथ बातचीत करेंगे और रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आज रात तक की बात कर लूंगा, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं तो माध्यमिक शिक्षा की जो हम लोग की मंत्री है गुलाबो देवी जी, उनको भी कह दूंगा, वो भी आपसे फिर कल भेंट करेंगी, जिससे कि आपकी सब जगह से भेंट हो जाएगी। और मैं 21 तारीख को जब मैं लखनऊ पहुंचूंगा और 2-3 दिन हूं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं भी प्रयास करूंगा, तो मेरे को भी मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की पीड़ा है उसको अवगत कराने का, और जो कुछ कर पाया हूं उससे उनको उस चीज से परिचय करवाने का, अवगत कराने का मुझे भी मौका मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि जब बातचीत करने का रास्ता खुलता है तो हट भी छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो जब बातचीत है तो हट। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि छोटी बेटी की तरह है, ये भाई की तरह है, ये बूढ़ा है थोड़ा, तो भाई की तरह है, तो आप लोग आज इसको समाप्त करेंगे और बातचीत का रास्ता जो खोला है मैंने कल से, उस बातचीत के रास्ते पे चलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप लोग इसका भी मुझे आश्वासन देंगे तो मैं अच्छा मानूंगा। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं, एक आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, विक्की खान, विक्की खान, नेहा सिंह, नेहा सिंह, अब जिंदाबाद हो गया सबका। अब अच्छा है, तो आप सब लोग उठे और आप अनाउंस करें और विश्वास रखें। मैंने पहले भी मदद करी है, मैं इनको जानता नहीं था, तो मदद करने का एक आदत है मेरी, तो मैं मदद करूंगा। उम्मीद करता हूं रास्ता निकलेगा, और रास्ता नहीं निकलता तो ये जगह आपकी तो ऐसी है ही है, तो क्या दिक्कत है, हम भी आके बैठ जाएंगे। सुनिए, सिद्धार्थ भैया ने जो आश्वासन दिया है हम लोगों को कि विजय किरण आनंद जी से मिलने का समय कल मिला है, माननीय गुलाब देवी जी से भी मिलने का कल समय मिल जाएगा। जब भैया ने कह दिया है, हम तो ये कहते हैं कि हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ और सिर्फ जो है सिद्धार्थ भैया को जानते हैं। आप जैसा हुक्म देंगे, आदेश करेंगे, अध्यक्ष महोदय को समझा दीजिएगा दाएं बाएं से उधर से। और कमेटी जो है, कमेटी बनाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है, आपने हमको आदेश किया था कि नहीं बातचीत का रास्ता होना चाहिए, मैं भी सहमत हूँ, डायलॉग से समस्याओं का समाधान होता है। उन्होंने नियम 9 बताया था कल, तो हम लोग बैठेंगे उसमें, भैया ने आदेश किया है तो कमेटी में शामिल होते हैं, बातचीत करके उसको देख लेते हैं, लेकिन अभियाचन का पोर्टल खुलवाएंगे, भैया ने कह दिया, आदेश कर दिया तो खुलेगा पक्का, और हमने पेंशन को स्थगित करेंगे भैया के आदेश से। आप लोगों का धन्यवाद कि आपने स्थगित किया। मैं एक अनुरोध करूंगा कि पार्टी से हूं और ये मेरा काम भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस कारण करिए, मगर हम आप सबके साथ हैं, तो मेरा एक दायित्व भी बनता है। 30 तारीख को आ रहा है चुनाव, तो जो 30 तारीख का विधान परिषद शिक्षा का उसका जो चुनाव है, आप सबसे अनुरोध है कि वोट डालने जरूर डालिए जाइए, और जब वोट डालने जाए तो जो खड़ी पाई लगाएंगे
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी जी ने लगाए। ऐसा भी अनुभव आप सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का वोट, आप लोग का मत उसी तरफ पड़ेगा, क्योंकि आपको मेरे से ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थनाथ सिंह जिंदाबाद, आदित्यनाथ जिंदाबाद। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। यही कर लो, जल्दी कर लो। नहीं बताएं क्यों, किस तरह से उनका आंदोलन छात्रों का, प्रतियोगी छात्रों का, देखिए क्या कंक्लूजन निकला। कोई नहीं, प्रतियोगी छात्रों का एक डिमांड थी, जिसके कारण उन लोगों ने एक डिमांड रखी थी, जिससे मैं कल मिला था। और कल मिला जब उन लोगों से, तो उन लोगों के एक सुझाव थे कुछ। उस सुझाव के लिए हम लोगों ने फिर बातचीत का रास्ता अपनाया। बातचीत के रास्ते से कुछ समाधान निकलता हुआ दिख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं इन लोग की जो मांगे हैं, विशेष रूप से पोर्टल खुले और सीटें कुछ और बढ़े, तो वो सीटें उस कैटेगरी में बढ़ेंगी। तो ये हम लोग का प्रयास है। मुख्यमंत्री से भी आपकी बात है? मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से, और शिक्षा जो मंत्री हैं बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की, गुलाबो देवी, उनसे भी बात करूंगा। कल कुछ अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, और जो कल बीता है उसमें चेयरमैन से भी, अध्यक्ष से भी मिले। तो ये कुछ ना अच्छा रास्ता निकल रहा है। और मेरे को आज खुशी है कि जो 15 दिन से इन लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने अभी स्थगित किया है और आज आंदोलन समाप्त हुआ है। मेरे अनुरोध पे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास करते हुए उन लोगों ने आंदोलन, सभी लोगों ने यहाँ पे जो खड़े हैं, उनके अध्यक्ष सब लोग खड़े, उन लोगों ने इसको आंदोलन समाप्त किया है। साथ परीक्षा तिथि की घोषणा हो, इस पर कल जो है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के कारण जो है चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मुलाकात हुई, उनसे डायलॉग हुआ। उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं अध्याचन का पोर्टल खोलने के लिए। उस पर प्रस्ताव पर जो है एक बार विचार आपस में करते हैं, जिसमें डिप्टी सचिव रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, और जो है एक प्रतियोगियों की तरफ से एक व्यक्ति रहेगा। आप लोग मिलकर तय कर लीजिए। और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जो आश्वासन हमको दिया है कि आप लोग जो है, मैंने आप लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी है, वहां से भी सहमति मिल गई है कि नहीं, आपके मामले को गंभीरता पूर्वक देखते हुए अध्याचन के पोर्टल खोलने पर एक निर्देश वगैरह जारी कराएंगे। इस तरीके का आश्वासन मिला है। कल हम लोग जो है शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से मिलने जा रहे हैं, और कल जो है माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी से भी मिलेंगे, क्योंकि हमारे माध्यमिक शिक्षा की मंत्री वही हैं, और उनसे चल के इस स्थिति को स्पष्ट कराया जाएगा। हमारी जो मांग है, उस मांग पर सरकार की सहमति की वजह से आश्वासन